Hello guys, welcome back on my YouTube channel that is Be Eco Perfect. And today in this video I am going to discuss about the very important topic that is government budget. आप लोगों ने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ये जो गवर्नमेंट चैप्टर है या जो गवर्नमेंट का बजट है is not important only for the commerce stream but also important for non commerce students। ठीक है, जो हमारे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, इवन स्टूडेंट्स होने की ज़रूरत भी नहीं है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये सभी के लिए नेसेसरी है। इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमी देन यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दिस। तो आपको इस चैप्टर की या इस टॉपिक की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ज़रूरी है सभी के लिए। ज़रूरी नहीं कि वो स्टूडेंट्स ही हो। क्यों? क्योंकि बजट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, हमारी लाइफ का। हमारी जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट के बजट से ही चलती है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा इन योर रियल लाइफ इन द मंथ ऑफ फेब यूजुअली गवर्नमेंट प्रेजेंट्स इट्स बजट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। इन द मंथ ऑफ फेब के महीने में गवर्नमेंट अपने इस बजट को क्या करती है, प्रेजेंट करती है लोगों के सामने, राइट। तो सभी लोग इन द मंथ ऑफ फेब, इसकी डेट वेरीज टाइम टू टाइम, फर्स्ट फेब को प्रेजेंट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर ये कोई फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि फर्स्ट फेब को ही करना है। बाकी फिर भी ये फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। कोई भी फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। फर्स्ट फेब को इसको यूजुअली प्रेजेंट किया जाता है। भाई एक महीने पहले की जब कोई चीज़ अप्लाई हमारी आफ्टर 1 मंथ होगी, फिर आप इतने दिन पहले क्यों प्रेजेंट कर रहे हो? ठीक है, दैट विल बी डिस्कस लेटर, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज। तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं स्पेशली, ठीक है, सभी लोग जो एजुकेटेड लोग हैं, जो कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी कंट्री से रिलेटेड, अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड चाहते हैं, वो फेब के महीने में टेलीविज़न से चिपके हुए होते हैं और न्यूज़पेपर रीड करते हैं रेगुलरली कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता दी, किन किन लोगों के लिए सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लिया। बट अभी ये नहीं आया कि ये है क्या। तो पहले तो इसकी मीनिंग की बात करते हैं कि गवर्नमेंट बजट है क्या। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो बजट है इज एन स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट कह सकते हो, लाइक एन अकाउंटिंग, जैसे रिकॉर्ड रखते हैं ना, ठीक है, कितना आया या कितना हमारे पास है, कितना आएगा और कितना हम खर्च करेंगे। इस तरीके की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। मैं सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूँ बिल्कुल, राइट। तो हम गवर्नमेंट बजट को डिफाइन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो बजट है इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जो गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीप्ट, यानी रिसीप्ट आप इनकम भी कह सकते हो भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट की इनकम से जो रिलेटेड एस्टिमेशंस हैं, प्लस में जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो एस्टिमेशन की जो स्टेटमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट बजट, राइट, फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। वैसे जनरल भी हम बजट वर्ड को यूज़ करते हैं, तो जनरल में बता दूं, जैसे आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, और नहीं तो ऑब्जर्व करना आगे से, जैसे कभी भी आप कोई घर बनाते हो, ठीक है, और आपके पेरेंट, अभी आप लोग तो नहीं बना सकते, आपके पेरेंट कोई घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो अपना एक बजट बना के चलते हैं, बजट लेके चलते हैं। वो कहते हैं भाई, अब तो उस बजट में क्या होता है उनके, वहाँ पे बजट का मतलब क्या है एग्जैक्टली, वहाँ पे भी बजट का मीनिंग यही होता है कि आपके पास कितना पैसा है, इट मीन्स आपके पास रिसीप्ट क्या है और कितना खर्च हो जाएगा। तो क्या एग्जैक्टली जितना आप एस्टिमेट करते हो क्या उतना ही खर्च होता है? एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं होता, ठीक है, कई बार कम भी, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है यूजुअली, जो देखा रियल लाइफ में।
तो एग्जैक्टली बजट भी कुछ ऐसा ही एक स्टेटमेंट है। बजट भी कोई एग्जैक्ट वैल्यूज को नहीं दिखाता कि गवर्नमेंट की इनकम क्या होगी, एग्जैक्ट बिल्कुल भी फिक्स है इतनी तो होगी, या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बिल्कुल फिक्स है कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, बिल्कुल फिक्स अपने उन्हें एक्सपेंडिचर के साथ क्यों होना, ऐसा नहीं होता। दीज आर द एस्टिमेटेड। गवर्नमेंट के बजट में जो भी होता है किसकी स्टेटमेंट, रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर की, वो एस्टिमेटेड होती है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में भी कहा था गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या इज अ स्टेटमेंट ऑफ किसकी, एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर कौन सा, कमिंग, जो गया वो तो गया ही, जो आने वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर के लिए गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड इनकम क्या है, इट मींस रिसीप्ट, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट केवल ये नहीं दिखाता कि जो कमिंग ईयर है हमारा, जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में है उसमें हम कितने एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, कितनी हमारी इनकम होने जा रही है। इन चीज़ों के अलावा गवर्नमेंट बजट ऑल्सो इंक्लूड्स इट्स फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। इसमें कुछ इनके जो प्रोग्राम और जो पॉलिसीज होती हैं फाइनेंस से रिलेटेड वो भी होती है, और केवल कमिंग ईयर से ही नहीं, ओवर पास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस भी देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बजट में हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसकी परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है कि हमने जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या किया, और आने वाले जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपके एक्सपेंडिचर और इनकम की वैल्यू, मतलब कि क्या क्या अमाउंट होगी, कितने आपकी रिसीप्ट होगी और कितने आपके एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, उनका एस्टिमेशन लगाया जाता है। फिर वो लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, किस बेसिस पे, अपने पास्ट के, अपना जो पास्ट का रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो पहले हम मीनिंग की बात करते हैं, तो मीनिंग आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सा, कि गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है किसकी, एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स की। किसकी रिसीप्ट, सरकार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स और गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की जो स्टेटमेंट है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट, राइट। वैसे मैंने अभी ये भी बताया था कि इनका एस्टिमेशन कैसे लगाया जाता है। इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, बहुत टाइप्स के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज भी होती हैं इस बजट में, राइट। तो फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी डेफिनेटली करेंगे, क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है, क्यों गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है, क्या करता है लोगों को बताने की, भाई अपने आप कुछ भी काम करके चलते हो, आप लोग शादी करने वाले हो, मतलब कि एज ए पेरेंट, जब पेरेंट शादी करता अपने बच्चे की तो वो अपना एस्टिमेशन पहले लगा के चलता है। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है कि जिन्होंने एस्टिमेशन लगाया और काम स्टार्ट कर दिया। तो एस्टिमेशंस तो हर बंदा लगाता है, एस्टिमेशन लगा के चलती है ना, और वो एस्टिमेशंस भी किसके पीछे होंगे, इनकम के, और दोनों चीज़ें होती हैं उसमें। आप अपने इनकम का भी देख लो कि आपकी इनकम क्या होगी और आप किस तरीके से आगे अपने एक्सपेंडिचर करोगे, तो उनका एस्टिमेशन होता है, राइट। तो ये कंपोनेंट ऑफ बजट। अब बेसिकली अब डीप में स्टडी करेंगे इस चीज़ की, इसमें होता क्या है एग्जैक्टली। तो कंपोनेंट ऑफ बजट में आप हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं कंपोनेंट को। आप देख सकते हो बजट रिसीप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है, बजट रिसीप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट है तो रिसीप्ट को फर्दर आप 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, बट 2 टाइप्स है रिसीप्ट एक तरीके से। जो गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीप्ट होती है ना फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, उन रिसीप्ट को भी 2 टाइप्स में हमने क्लासिफाई कर दिया नेचर के बेस पे। रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट है वो, यानी रेवेन्यू रिसीप्ट, या फिर जो उस रिसीप्ट का नेचर कैपिटल है, कैपिटल नेचर की किस तरीके की है। तो फर्दर बजट रिसीप्ट को आप 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, किसमें, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। एग्जैक्टली ऐसे ही जो बजट एक्सपेंडिचर होते हैं, पहले तो बजट एक्सपेंडिचर्स है क्या, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर, जो सरकार के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। इनको भी हम इसी तरीके से 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली जो रेवेन्यू, मतलब जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू मीन्स रिसीप्ट,
जो भी आप मनी रिसीव करते हो उस रिसिप्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, किस तरीके की रिसिप्ट है। तो उस बेसिस पे हमने इनको दोनों को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया, रिसिप्ट को भी ऐसे ही एक्सपेंडिचर को भी क्लासीफाई कर दिया, राइट। इसको फर्दर अगर मैं फ्लो चार्ट से और थोड़ा क्लासीफाई करूं, क्योंकि फ्लो चार्ट से इजी हो जाता है, फिर इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर देंगे 1 बाय 1। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट के केवल टाइप है, इस तरीके से कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये तो बाद की बात है कि पहले तो इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए ना। देखो 3 चीज़ों का यहाँ पे अभी हमने 3 स्टेप में काम किया। पहला स्टेप तो कंपोनेंट ऑफ बजट, तो पहले तो बजट क्या है वो समझ में आ गया, ठीक है भाई, एस्टिमेशंस है इसका रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स का। फिर बात रिसिप्ट की समझ में आ गई, रिसिप्ट क्या है, रिसिप्ट एस्टिमेटेड रिसिप्ट फॉर एन फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। रिसिप्ट को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो पहले तो इस रेवेन्यू रिसिप्ट का मीनिंग एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, ठीक है। तो पहले अब हम क्या डिस्कस करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट को, कि रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट, इससे पहले तो मैं आपको जनरली बता दूं, यूजुअली जो ह्यूमन बींग्स है, आप लोग अपना भी एग्जांपल ले सकते हो। जब आप किसी भी तरीके की रिसिप्ट करते हो, मतलब आपकी इनकम होती है, तो इनकम के बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। इनकम के तरीके देखना, एक तो आपको कोई डोनेशन वगैरह मिल जाए, डोनेशन, ठीक है, रिसीप्ट, ठीक है, डोनेशन रिसीप्ट। एक है सेल ऑफ एन असेट्स, मतलब कि सेल ऑफ योर हाउस, योर कार एटसेट्रा, ठीक है। एक बोरोइंग फ्रॉम समवेयर, देखिए ह्यूमन बीइंग नॉर्मली, अभी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं हम अब मतलब खुद की बात कर रहे हैं, अपने आप को लेके चल रहे हैं। हम लोगों की रिसिप्ट का सोर्स क्या है, रिसिप्ट का सोर्स हो सकता है हम जॉब कर सकते हैं, हमें सैलरी मिल सकती है, हमने किसी के लिए जॉब की, हो सकता है हम सैलरी दें, हम कमीशन बेस पे कोई काम कर रहे हो, कमीशन बेस पे, कैसे आप शॉपकीपर हो, कमीशन बेस पे ही काम करते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ के वेंडर हो, वो कमीशन बेस ही होता है, उससे रिसिप्ट हो सकती है आपकी। किसी ने आपको डोनेशन ही दे दी हो, किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया हो, डोनेट कर दिया हो, वो भी एक तरीके की रिसिप्ट है इंसान की, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, कोई कार हो सकती है, ज़मीन हो सकती है, हाउस हो सकता है, वो आपने सोल्ड कर दिया, वो भी रिसिप्ट है आपकी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बैंक से लोन ले सकते हो, अपने फ्रेंड से उधार भी ले लेते हैं, वो भी क्या है, एक्जैक्टली रिसिप्ट ही है, रिसिप्ट है वो। बिजनेस करता है उसका बता दिया मैंने, जो भी है, आप किसी के लिए काम करते हो, आप अपना बिजनेस करते हो, तो ये रिसिप्ट के क्या यूजुअली सोर्सेज है। बट इन रिसिप्ट में हमने देखा कुछ अलग अलग तरीके की रिसिप्ट है। अगर बोरोइंग की बात करें, ठीक है, रिसिप्ट है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आज तो रिसिप्ट है, बट ये ऐसी रिसिप्ट है क्या हमें वापस नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जो पैसा आपने किसी के लिए काम किया एज ए सैलरी वेजेस की फॉर्म में, जो मनी आपने अर्न की, क्या वो आपको वापस देनी पड़ेगी? डू यू नीड टू पे बैक दैट अमाउंट ऑफ मनी? ऑब्वियसली नॉट, वो हमें वापस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर बोरोइंग की बात करें, आपने अपने फ्रेंड से, बैंक से या कहीं और से आपने उधार लिए, उधार पर वापस देनी पड़ेगी, ऐसी रिसीप्ट है, इसका तो अलग अलग नेचर की होगी। सेल ऑफ एन असेट्स है, कार है, बताओ मैंने अपनी संपत्ति, मेरे पास कुछ सामान था, मैंने वही बेच दिया, मेरे पास से कुछ गया, एक ऐसी रिसीप्ट भी है, ठीक है। डोनेशन रिसीप्ट, इसमें क्या गया, मेरे पास से कुछ भी नहीं,
क्या फ्यूचर में जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या वापस देना होगा डोनेशन? वापस भी नहीं देना। तो इसमें अगर देखें तो डोनेशन रिसीप्ट ये तो फ्री फंड की एक तरीके से, जिसमें आपको कुछ नहीं जाना इन सेंस, नहीं तो वापस देना और नहीं मेरे पास से कुछ कम हुआ, फ्री में तो मिला है। एक ऐसी भी रिसीप्ट है कि ठीक है रिसीप्ट तो हुई है बट यार इसमें तो मेरा घर तो जा रहा है, मेरी कार तो गई मेरे पास से, ऐसी भी रिसीप्ट है। एक ये भी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये भी वापस देना पड़ेगा। ठीक है आ तो रहा है मेरे पास से, कुछ गया तो नहीं बट वापस तो देना पड़ेगा। और जो मैं सैलरी वगैरह मुझे कहीं से मिल रही है वो भी ऐसी है डोनेशन की तरह, मतलब कि डोनेशन तो बिल्कुल फ्री की है, उसमें तो कुछ एफर्ट नहीं किया। सैलरी में ठीक है मैंने एफर्ट किया था बट उसमें भी नहीं तो मेरे पास से कुछ गया, तो ये थोड़ी मैंने कार में की, मेहनत ही तो की है। और नहीं मुझे वापस देनी कि वो सैलरी भाई मुझे वापस देनी, मैं किसी के लिए अकाउंटेबल हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि जो रेवेन्यू रिसीप्ट है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट which neither increase liability of the government nor decrease in the assets of the government। अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसको? रेवेन्यू रिसीप्ट को, तो इन रिसीप्ट्स को, एक्सपेंडिचर को असेट्स और लायबिलिटी के बेस पे हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट व्हिच नाइदर इंक्रीज लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ऐसी रिसीप्ट गवर्नमेंट की जिनसे नहीं तो लायबिलिटी बढ़े, नाइदर इंक्रीज लायबिलिटी, नहीं तो लायबिलिटी बढ़े गवर्नमेंट की, नॉर डिक्रीज इन द असेट्स ऑफ गवर्नमेंट, और नहीं गवर्नमेंट की असेट्स में कोई कमी आए। ऐसी जो रिसीप्ट होती है गवर्नमेंट की, ऐसी रिसीप्ट से रिलेटेड जो आइडिया होता है, उन रिसीप्ट्स को क्या बोलते हैं? उन रिसीप्ट्स को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एक तरीके से फ्री फंड वाली हो, फ्री फंड इन सेंस डोनेशन नहीं, ठीक है, असेट्स और लायबिलिटी के बेस पे। नहीं तो गवर्नमेंट के पास लायबिलिटी बढ़ी, आप कहते लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी आप बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट सभी जानते हो, बोरोइंग है, जैसे कि आप पता है कि बोरोइंग तो वापस देनी है, ये तो लायबिलिटी है हमारे ऊपर, ये तो हमें वापस देनी है, ठीक है। डिक्रीज इन असेट्स, असेट्स भी जानते हो, हमारे पास कार है जिससे मैं कमा रहा था, वो बेच दी, असेट्स में कमी आई मेरी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी कम कर दी, जमीन थी मेरे पास वो सोल्ड कर दी, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स कौन सी है? विच नीदर इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नॉर डिक्रीज द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिनसे नहीं तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई बढ़ोतरी होती है, इन सेंस नहीं तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है, और नहीं जो गवर्नमेंट है हमारी उसकी जो असेट्स है, नहीं तो उस असेट्स में कमी आती है, ऐसी रिसीप्ट को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। क्या बोलते हैं इस रिसीप्ट को? रेवेन्यू रिसीप्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस तरीके की रिसीप्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे टैक्स, इनकम फ्रॉम टैक्स, ठीक है, लिख देता हूँ पूरी हेडिंग, इनकम फ्रॉम टैक्स। गवर्नमेंट की जो टैक्स से इनकम होती है, अब बताइए जब गवर्नमेंट की टैक्स से इनकम होती है, क्या उससे कोई लायबिलिटी बढ़ी? क्या टैक्स वापस देती है सरकार? क्या गवर्नमेंट अकाउंटेबल है कि सरकार को तो टैक्स वापस ही देना? बिल्कुल नहीं। क्या गवर्नमेंट की कोई असेट्स में कमी आई? वो भी नहीं आई। तो इनकम फ्रॉम टैक्स क्या है? किस तरीके की रिसीप्ट है सरकार की? रेवेन्यू रिसीप्ट। गवर्नमेंट की क्या है वो? रेवेन्यू रिसीप्ट है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि सपोज कीजिए फीस एंड फाइन्स received by the government, गवर्नमेंट
वेरियस टाइप्स के फीस और फाइन्स लोगों पे लगाती है। जैसे कि आपने लाइसेंस, जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो तो आप फी पे करते हो, तो गवर्नमेंट ही तो रिसीव करती है उसको, ठीक है। उससे क्या हुआ, क्या इसमें से देखना, क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी? बिल्कुल नहीं। क्या गवर्नमेंट की असेट्स में कमी आई ऐसी इनकम से? बिल्कुल नहीं, रिसीप्ट से। तो किस तरीके का हुआ? रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से रेवेन्यू रिसीप्ट्स और इन्हीं के बेस पे, यानी असेट्स और लायबिलिटी के बेस पे हम कैपिटल रिसीप्ट को भी डिफाइन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट बना दिया, रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है वो बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इनको और फर्दर क्लासीफाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ